हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उसे ये सूचना मिलती ही कि कोई अलग ही ग्रुप एकेडमी में आ चुका है जो उसके क्लास फेलो के साथ बदतमीजी कर रहा है और वहाँ से उनकी थोड़ी हाथापाई हो चुकी है। ये सुनते ही तियान एकेडमी पहुँचता है और अब एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम एकेडमी में देखते हैं कि अब काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जहाँ सारे स्टूडेंट्स आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जस्ट 1 मंथ में ही उन्होंने इस स्पेशल क्लास में साइन इन किया था और उनका स्क्वाड लीडर तियान जो है उसने इस एकेडमी के बहुत बड़े हाई फाई लोगों से पंगा ले रखा है। उनका सामना वो नहीं कर पाया तो वो यहाँ से भाग चुका है। वो लोग तो उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तियान उस एकेडमी की पार्टी को भी अटेंड नहीं कर सका। अब ये लोग तो सिर्फ अपने एक्साइटमेंट के लिए आए होते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए जो उस एरिना में भी घटने वाला था वो उनके लिए किसी एक्साइटमेंट से कम नहीं होता है। इसलिए एकेडमी के सारे डिसिपल्स वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब इतने में वहाँ पे एंट्री होती है तियान की, जो अपने खिलाफ इतनी सारी हो रही बातें को सुन लेता है। और यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि इस र्यूमर को फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही यूविन होता है, जो कि तियानफेंग एकेडमी के ही सारे डिसिपल्स का प्रेसिडेंट होता है। हाँ, वो रीना को धमका रहा होता है ये कहते हुए कि जल्द से जल्द वो उसकी क्लास को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उनका जो स्क्वाड लीडर है यानी तियान जो है, उसने इतना बड़ा बखेड़ा करके कहीं एक दुम दबा के वो किसी माउंटेन के पीछे जा छुपा है। और आगे यूएन अपनी वाहवाही करते हुए यहाँ रीना को क्लास को चेंज करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिस पे रीना उसे जवाब देती है कि तियान बाकियों के जैसा नहीं है, वो अपने टैलेंट के दम पे यहाँ तक पहुँचा है और वैसे भी अगर वो यहाँ कभी वापस नहीं आया तो फिर भी मैं अपने क्लास को नहीं चेंज करूंगी और तुम्हारे क्लास में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए तुम अपनी इस आइडिया को यहीं पे गिव अप कर दो। आगे यहाँ तियान का फ्रेंड जो यांग होता है वो भी उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम तियान के बारे में इस तरह के रूमर्स यहाँ एकेडमी में स्प्रेड करो। जिस पे यूएन उसे कहता है कि तियान एक काफी लो ग्रेड का स्टूडेंट है, इसलिए तुम लोग मुझे इससे कंपेयर नहीं कर सकते और उसने उतने तो कारनामे किए नहीं है जिसके लिए तुम लोग उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ तियान इनकी बातों को सुन लेता है और अरीना में आते हुए उसे जवाब देता है कि कम से कम मैं तुम जैसा तो नहीं हूँ जो किसी पिकॉक फेदर को लेकर के हर एक सेंटेंस में सिर्फ अपनी वाहवाही बताता है, दूसरों के बारे में सिर्फ यहाँ अफवाह फैलाने का काम करता है। अब आगे तियान अपनी अमेजिंग वॉकिंग स्टाइल के साथ वहाँ पे अपेयर होता है, जिससे सारी लड़कियां वहाँ पे तो फ्लैट हो जाती हैं, लेकिन वो जो यूविन होता है वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ये तियान यहाँ पे जिंदा कैसे बच गया। अब रीना उसे देख करके काफी खुश हो जाती है और यहाँ उसके सामने आती है कि तभी हम यांग को देखते हैं। तो तियान से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तियान उसे ये कहते हुए रोक देता है कि हमें यहाँ ज्यादा दोस्ताना दिखाने की जरूरत नहीं। अब आगे ये तीनों दोस्त आपस में ही लगे रहते हैं, जहाँ यांग तियान से कह रहा होता है क्या तुम सिर्फ लड़कियों को ही हक करते हो। अब इनके इस बातचीत को सुनते हुए यूविन उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि इस पूरे एकेडमी का प्रेसिडेंट यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है। जिसपे ये तीनों उसे एक साथ ही जवाब देते हैं कि हम चाहे जो भी करें तुम्हें इससे क्या। इसपे जो यूएन होता है वो तियान को काफी बुरे बुरे शब्द कहने लगता है, जिसपे तियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा तो लोगों को इस तरह के अपशब्दों के साथ तो कर्स नहीं करता और यही कारण है कि रीना तुम्हें इतना नापसंद करती है और तुम तो अपने साथ एक फैन लिए घूमते हो जिससे तुम अपने आप को नोबल होने का दिखावा करते हो, ताकि तुम्हारी इस तरह की हरकतें तुम्हारी इग्नोरेंस और बैडनेस को कवर कर पाएं। जिसपे वो जो यूएन होता है इतना सुनते ही अपने उस फैन को पीछे छुपा लेता है, जिसपे यूएन उसे कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना प्राउड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हारी जो क्लास थी उसने एकेडमी पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए तुम्हारी ये जो क्लास है वो 1.5 महीने बाद होने वाले उस हंटिंग कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जा सकती। और मैंने पहले ही इसके बारे में एकेडमी को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम्हारी ये जो सीनियर क्लास है इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि उस हंटिंग कॉन्फ्रेंस में जा सके और ग्रेजुएट हो सके। जिस पे रीना उसे कहती है कि बिना हमारे पार्टिसिपेट किए हुए तुम इस तरह के नतीजे पे नहीं आ सकते और तुम्हारी इस चीज का यहाँ पे इस तरह से अनाउंसमेंट करना इस पूरी एकेडमी का ऑर्डर नहीं हो सकता। जिस पे यूएन उनको बताता है कि तुम लोग शायद ये भूल रहे हो कि मैं यहाँ के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, तो इस तरह के मैटर्स पे डिसीजन लेने का मुझे एकेडमी के एसोसिएशन ने पूरा अधिकार दिया है और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इस फैसले को रद्द कर सकता है। इस पे तियान से ये कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं क्लास ए का स्टूडेंट हूँ। क्लास ए के स्टूडेंट को इस एकेडमी के किसी भी सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का डायरेक्टली राइट है। इस पे अब यूएन यहाँ पे अपनी शातिर चाल उन्हें रिवील करता है कि जब यही बात है तो मैंने आज तक किसी फर्स्ट क्लास के बारे में तो सुना नहीं, क्योंकि इस एकेडमी में कोई फर्स्ट क्लास था ही नहीं, उसकी जगह पे एक कुंगलोंग क्लास है। अब आगे हमें यहाँ कुछ बंदे नजर आते हैं जो कि उन्हीं के फर्स्ट क्लास के नेम प्लेट को लेके आ रहे होते हैं और अपने यूनियन प्रेसिडेंट होने के नाते जो यूएन होता है वो उसने ही किंगलोंग क्लास को फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया होता है और उन्हीं तीनों में से एक को सीनियर क्लास का स्टूडेंट ए बनाया होता है। अब ये तीनों बंदे आते हैं और यहाँ तियान की जो क्लास ए की नेम प्लेट की बोर्ड होती है उसे तोड़ देते हैं
जिस पे रीना उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से हमारी क्लास के नेम प्लेट को चुराने की और इवन उसे तोड़ने की। तियान उससे कहता है कि भले ही इन लोगों ने हमारी क्लास के नेम प्लेट को ले लिया है, लेकिन हमारे ये रियल ऑनर को कभी भी नहीं ले जा सकते। अब तियान उस बंदे के सामने आता है जिसने उस नेम प्लेट को तोड़ा था और उससे कहता है कि जब तुम्हें इतनी ही खुजली मच रही है तो क्यों ना हम एक एक ड्यूल से इसका फैसला कर लें। इस चीज को देखते ही यहाँ पे बाकी के डिस्पल्स में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। आखिर ये फर्स्ट क्लास और इस कुंगलोंग क्लास में कौन जीतने वाला है। लेकिन यहाँ जो लड़कियां होती हैं उनका बस यही कहना होता है कि चाहे कोई भी जीते, मैं तो हमेशा तियान के साइड रहूंगी क्योंकि वो इतना हैंडसम जो है। इसी बात का फायदा यहाँ पे यूएन उठाता है और इन दोनों के बीच ये अनाउंसमेंट करता है, तुम दोनों में से यहाँ जो भी जीतेगा वही क्लास ए के नाम को ओन करेगा और फिर उसी क्लास को ही आगे इस एकेडमी के द्वारा किए जाने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार होगा। अब यहाँ पे यूएन तियान से ये कहता हुआ वहाँ से हट जाता है कि अब तियान तुम जब मरने के लिए इतना ही ज्यादा उत्सुक हो, आज अरीना में इसका फैसला हो ही जाए। अब आगे रीना जो होती है वो तियान को अकेले फाइट करने से यहाँ रोक रही होती है क्योंकि ये जो 3 बंदे होते हैं इस एकेडमी के न्यूली प्रमोटेड टॉप मास्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन का मुकाबला उस पूरे इंटायर कुंगलोंग क्लास से होने वाला था। अब ये देखने को सारे एक्साइटेड थे कि आखिर इस फाइट में क्या होने वाला है कि तभी तियान यहाँ पे अकेला ही उस एरिना में इन तीनों का मुकाबला करने के लिए आ जाता है। अब ये तीनों यहाँ बारी बारी से तियान पे अटैक करते हैं, लेकिन तियान यहाँ उनके हर एक मूव पे काउंटर अटैक करते हुए उन्हें वहीं पे ढेर कर देता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर तियान को उस बैक ऑफ माउंटेन्स आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उसने इतनी ही टाइम में अपने आप को इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है क्योंकि वो एकेडमी के टॉप मास्टर से काफी आसानी से फाइट कर रहा है। इवन कि वो इस कगार पे पहुंच चुका है कि अब वो उन्हें हरा भी देगा। अब आगे तियान उन तीनों को मात देने के बाद उनसे पूछता है कि अगर कोई और भी है तो उसे भी भेज दो, मैं उसका भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ये तभी हम देखते हैं कि वहाँ उनकी क्लास टीचर जाओ भी आ जाती हैं जो कि इस पूरे मामले को देख लेती हैं। अब टीचर जाओ के आते देखते ही वो जो 3 बंदे होते हैं वो तियान को ये वार्निंग दे के चले जाते हैं कि हम दोनों का ड्यूल अभी तक बाकी है और अभी तो बस ये शुरुआत हुई है और तुम देखो अब तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। अब आगे उनका जो मेन बंदा होता है वो एक सेटअप को फॉर्मेशन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके इतना ऑर्डर देते ही हम देखते हैं कि ये एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।